Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 2.15 of second chapter capacitance and electric potential. पिछले लेक्चर में बच्चों हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, कंडक्टिंग स्लैब्स के इफेक्ट को जाना था और उसका हमने कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब को डाल दे तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों केस में हमने ये बात प्रूव कर दी थी कि के टाइम्स इंक्रीज करता है, क्लियर है, और हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। आज वाली जो वीडियो है उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा, ठीक है, एक छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं ये, और क्योंकि मैं इस कंसेप्ट के बाद आपको एक असाइनमेंट शीट दूंगा जिसको मैं लाइव क्लास में सोल्व करूंगा। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आधी कंसेप्चुअल रहेगी और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस होंगे। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद दो सिचुएशन आ सकती है। पहली सिचुएशन कि आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्लैब डाल दी और वो बैटरी उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, बैटरी से डिस्कनेक्टेड। आपने कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया और बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड। हमने जो कल केस पढ़े थे बच्चे सारे, वो ये थे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और वहां बैटरी का कोई जिक्र नहीं था, क्लियर है। तो आज मैं दोनों सिनेरियो आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये बातें आपको याद रखनी है और ये बातें आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो इनको नोट डाउन कर लेना ऐसी टेबल बनाकर। पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट डिस्कनेक्टेड कर देने से पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने कल प्रूफ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे चेंज हो सकता, नहीं हो सकता ना। बट अगर डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज होगा, इसमें भी के टाइम्स इंक्रीज होगा अगर मैं कंप्लीटली फिल कर दूं। चार्ज, जब आप बैटरी कनेक्ट कर दोगे कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटर्स के ऊपर, तो जो वायर का जो एडिशनल चार्ज होगा वो भी इसके अंदर जाकर एंटर हो जाएगा। यहाँ पर जो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं बोलूंगा कि चार्ज क्या इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि एडिशनल चार्ज आ गया वायर से, है ना। वायर कनेक्ट करी, बैटरी कनेक्ट करी, तो कुछ एडिशनल चार्ज इस पर का जमना स्टार्ट हो गया। बट इस केस में क्या है, चार्ज जितना पहले था उतना का उतना ही रहेगा। चार्ज का कंजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लियर। सो ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। डिस्कनेक्टेड हो जाने पर मोस्टली चीजें डिक्रीज करती है, और जब कनेक्टेड रहती है तो मोस्टली चीजें क्या सेम रहती है, सिर्फ कैपेसिटेंस इंक्रीज करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखने वाली है यहाँ पर, एक चीज और देखने वाली है, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, एक और कॉलम ऐड कर देता हूं, एनर्जी। चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो गया बच्चों, कैपेसिटेंस भी के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं क्यू स्क्वायर बाय 2c, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c के, कैपेसिटेंस क्या हो गया, c था, अब कितना हो जाएगा, के टाइम्स c, तो c के लिख दिया। चार्ज कितना हो गया, के क्यू, तो इसलिए के क्यू का होल स्क्वायर कर दिया, क्लियर। ये फॉर्मूले में इससे एक के से एक कैंसिल हो गया, राइट। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बचा यहाँ पर बच्चों, के इंटू में क्यू स्क्वायर बाय 2c, यानी कि एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज हो गई जब मैंने बैटरी को कनेक्ट किया। एनर्जी इंक्रीजेस बाय के टाइम्स, फॉर्मूले में देख लो। जब डिस्कनेक्ट कर दिया तब क्या हुआ, डिस्कनेक्ट कर देने से क्यू स्क्वायर बाय 2c लगा कर देखो, क्यू चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो मैं इसको लिख रहा हूं 2kc। पहले c था, बाद में कितना हो गया 2kc, मतलब बाद में kc हो गया। तो यानी कि ये कितना हो गया 1 बाय k क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो energy decreases k times when battery is disconnected and energy increases k times when battery remain connected. So this is very important table, please note down this. इसका यूज जहां होगा मैं बताता रहूंगा आपको। आई होप कि आप इसको अब देख पाओगे इस तरह से। So बेटा now we will discuss about a term common potential क्या होता है। एक दो टॉपिक और करवाकर मैं एक साथ दो वीडियोस न्यूमेरिकल्स पर बनाऊंगा, तो इसलिए ये टॉपिक्स ऐड करते रहो। भी इस लेक्चर को थोड़ा सा थ्योरेटिकली रहने देते हैं, क्योंकि अगला लेक्चर प्योरली न्यूमेरिकल बनाऊंगा मैं, क्लियर। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि
इसको समझते हैं तब ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। इनिशियली मेरे पास मान लो दो स्फेरिकल बॉडीज थी, इसके पास चार्ज Q1 था, इस पर चार्ज Q2 था, और ऐसा मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है बच्चों, जिससे मैं ये लिख सकता हूं कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा C1 वो क्या हो जाएगा, या ऐसा बोल दूं कि हाँ ठीक है, C1 क्या हो जाएगा Q1 बाय में V1, और इसके लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा Q2 बाय में V2। देन मैं ये assumption लेकर चल रहा हूं कि एक का पोटेंशियल दूसरे से ज्यादा है। लेट अस टेक V1, लिख देना यार, थोड़ा सा लैंग्वेज खुद से लिख देना, लेट अस टेक V1 इज ग्रेटर देन V2। क्लियर? ओके। फिर हमने क्या किया कि इन दो स्फीयर्स को, यहां पर दोबारा डायग्राम बना देता हूं, इन दो स्फीयर्स को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, चार्ज Q1, चार्ज Q2। और बच्चों आपको अच्छे से पता है अगर एक का पोटेंशियल दूसरे से ज्यादा है तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा V1 से V2 वाले स्फीयर की तरफ, इस तरह से, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी, ऐसा बोल दूं, अनदर बॉडी, अंटिल, कब तक फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम इक्वल, ये पोटेंशियल बिकम इक्वल। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों पर क्या वीवी पोटेंशियल ना आ जाए। तो कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्व होगा जब मैं देखूंगा कि इसका पोटेंशियल भी V हो चुका है और इसका पोटेंशियल भी V हो चुका है, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, अब इस कहानी को हम एक नया मोड़ देते हैं। मैं ऐसा बोलता हूं, इनिशियल चार्ज कितना था पूरे सिस्टम पर, Q1 प्लस Q2 था बच्चों, इनिशियल चार्ज Q1 इसके पास, Q2 इसके पास, यानी कि मैं ऐसा बोल देता हूं C1 V1 प्लस C2 V2। तो दिस इज द टोटल चार्ज, मैं क्या आई नाम दे रहा हूं इसको, क्या आई, क्या इनिशियल, C1 V1 प्लस C2 V2। फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज देखें यहां पर इसके अकॉर्डिंग, यानी कि QF Q1 प्लस Q2, लेकिन अब Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 V, दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है V, और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी C2 V इक्वल्स टू QF। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। इस कैपेसिटेंस, इस ये जो दो स्फेरिकल बॉडीज थी इनको बस वायर से कनेक्ट किया, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज होना चाहिए ना। एक एग्जांपल देता हूं, एक 2 लीटर का सपोज करो एक टैंकर है और एक 4 लीटर का टैंकर है। अब एक टैंकर में होल करके पाइप से दूसरे टैंकर में पानी आ रहा है, पहले दोनों में पानी कितना था, लेट अस टेक x, बाद में कितना होगा मैं ऐड करूं, लेट अस टेक वी विल से x, क्योंकि पानी तो कहीं नहीं गया, एक टैंकर से दूसरे टैंकर में गया बस। तो यहां पर भी चार्ज लॉस थोड़ी हुआ है, चार्ज तो बस फ्लो हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो इतना लिखने के बाद मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाले इसको, मैं यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, जिसके रिजल्ट से मैं ये लिख सकता हूं C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। यहां से बच्चों V को ले लो कॉमन, क्या बचेगा C1 प्लस C2, और ये इसको ले जाओ नीचे यहां पर। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जो पोटेंशियल आया V की वैल्यू, इसको बोलूंगा ना कॉमन पोटेंशियल, दोनों में कॉमन है, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। So this is expression for common potential बच्चों, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, एज इट इज स्टेप्स को फॉलो करो। अगर पूछ लिया जाए कि कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्राइव करो तो आपने ऐसे करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देना, वायर कनेक्ट करिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो V की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, ये इसको बोलते हैं क्या, कॉमन पोटेंशियल।
दो कैपेसिटर्स के बीच में बोल दो, ये मानो स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसलिए मैं C1 V1 ले रहा हूं यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो बच्चों अब एक और इस चैप्टर का थ्योरेटिकली लास्ट एक्सप्रेशन मैं आपको करवा रहा हूं। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर थ्योरेटिकली हम इसको खत्म कर देंगे आज। न्यूमेरिकली 2 लेक्चर्स और लूंगा मैं, राइट। तो देखते हैं क्या है। हमको ये प्रूव करना है कि जब भी दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज शेयर होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, इनिशियली इसके पास Q1 चार्ज, इसके पास Q2 चार्ज, मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो जब मैं वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगा तो मैं जब ये चेक करता हूं कि इसकी इनिशियल एनर्जी जो दोनों की अगर मैं मिलाऊं तो वो थी मान लो 100 जूल, फाइनल एनर्जी अगर मैं देख रहा हूं तो मिल रही है मुझे 94 जूल। ये 6 जूल एनर्जी कहां पर गई, राइट। तो हमको यही चीज प्रूव करनी है। पहली बात कि जब भी दो कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज की शेयरिंग होगी या दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज की शेयरिंग होगी तो कुछ एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। चार्ज लॉस्ट नहीं होता, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इनिशियली दो कंडक्टर्स बनाए या स्फेरिकल कैपेसिटर बनाए, Q1 Q2 चार्ज है, C1 C2 कैपेसिटेंस है और V1 V2 क्या इनका पोटेंशियल है। तो टोटल एनर्जी पहले कितनी थी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 ये लिख रखा है तो मैंने, और जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 into V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 into V स्क्वायर। क्लियर। अच्छा तो V तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 into में V स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज इनिशियल एनर्जी, दिस इज फाइनल एनर्जी। अगर मैं कुछ ऐसा करूं बच्चों, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और इस वैल्यू को नेगेटिव प्रूव कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस करके दिखाऊंगा आपको, और जो एंड में जो वैल्यू आएगी अगर वो नेगेटिव आ जाए तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि भाई एनर्जी का लॉस हुआ है ना। पहले 100 थी, बाद में 96 है, 96 में से अगर मैं 100 को माइनस करूंगा तो -4 आएगा ना। तो ये बात प्रूव हो गई ना कि पहले वैल्यू ज्यादा थी बाद में कम है। तो यही मैं अप्रोच लगाने वाला हूं। तो UF माइनस UI करो, फाइनल वाले को पहले लिखा आपने, देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज होगा, बड़ा एलसीएम वाला बड़ा पंगा पड़ता है, तो ध्यान से करना स्टेप्स को। देखो 1/2 C1 प्लस C2, अब ये V स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ओपन कर देता हूं मैं। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, इनकी स्क्वायरिंग कर दी मैंने ऐसे, ठीक है। V स्क्वायर की जगह पूरी वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या बच्चों, प्लस माइनस करना ना, माइनस 1/2 C1 V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। कितना काम कर दिया बच्चों, दिस इज फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो C1 प्लस C2 है और यहाँ पर क्या है, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कैंसिल कर दूं मैं, तो ऐसे रह जाएगा हमारे पास। अब ये देखो कि कॉमन क्या रहा है, इन सब में से कॉमन 1/2 आ रहा है, तो 1/2 को पहले ही बाहर निकाल लो। तो हमने 1/2 को बाहर निकाल दिया। इसको एक बार नोट डाउन करते हो बच्चों, साथ साथ मैं खुले बोर्ड पर इसको करता हूँ। तो बच्चों एक बार ये स्टेप देखो क्या किया। यहाँ पर क्या था, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल क्या था, 1/2 C1 प्लस C2 into V स्क्वायर। तो ये स्टेप था, इस स्क्वायर से इसको उड़ा दूं मैं यहाँ पर, तो ये बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस इनिशियल एनर्जी कर दिया। इसके बाद देखो एलसीएम लेना है अपने। एलसीएम का मतलब, एलसीएम क्या है, इसके नीचे तो 1 है, यहाँ पर क्या C1 प्लस C2, तो सारे का एलसीएम क्या जाएगा, C1 प्लस C2। ये टर्म, अच्छा इन सब में से 1/2 मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, देखो ऊपर। इस टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले इसके साथ, C1 प्लस C2 गेट मल्टीप्लाइड बाय C1 V1 का स्क्वायर, देन माइनस का साइन, देन C1 प्लस C2 गेट मल्टीप्लाइड बाय C2 V2 का स्क्वायर। इसके बाद जब बच्चों इसको ओपन करोगे, ये मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया यहाँ तक, देखो ध्यान से। उसके बाद मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। यहाँ पर मोस्टली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि C1 V1 स्क्वायर उड़ रहा है, ये रहा माइनस C1 V1 स्क्वायर से, C2 V2 स्क्वायर उड़ जाएगा, C2 V2 स्क्वायर ये रहा माइनस C2 V2 स्क्वायर से। क्लियर।
तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने हाथ से जरूर करना बच्चों। अगला स्टेप मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 तो चल रहा है साथ में, तो 1/2 यहाँ पर जो बचेगा वो लिख रहा हूँ एज इट इज 2C1C2 V1V2 माइनस C1C2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस, ये दो बार लिखा गया यहाँ पर, माइनस C1C2 इंटू में V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपने एंड पर एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अपने हाथ से सोल्व कर लेना। नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। बच्चों अब ध्यान से देखो क्या करने वाला है हम यहाँ पर। नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो तो -1/2 और सब में से कॉमन क्या है C1C2 और C1C2 भी बाहर निकाल लो, क्या बचेगा देखो, ये माइनस V1, देखो यहाँ पर क्या 2V1V2, तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पर -2V1V2, C1C2 तो बाहर निकाल दिए, यहाँ पर माइनस साइन निकाला तो प्लस, C1C2 निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा प्लस V1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस C1C2 बाहर निकाल दो, माइनस था ना, माइनस साइन बाहर निकाला तो प्लस हो गया, C1C2 बाहर तो V2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। और बच्चों एक चीज और देखो, क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है? अगर यहाँ देखो, देखो ये क्या बन जाएगा, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो गलत तो नहीं होगा, ये बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, बाहर क्या है, बाहर क्या है -1/2 C1 C2। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये नहीं बन जाएगा, देखो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 1/2 C1 C2। अब एक चीज देखो, ये माइनस साइन इसमें आ रहा है ना, अब क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? C1 प्लस C2 नेगेटिव नहीं हो सकता, 1/2 पॉजिटिव है, C1 C2 नेगेटिव नहीं हो सकता, कैपेसिटेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या, सोचो, दिमाग लगाओ। V1 माइनस V2 का स्क्वायर, अगर ये वैल्यू देखो चाहे V1 V2 से बड़ा हो चाहे V2 V1 से बड़ा हो, स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, और ओवरऑल वैल्यू क्या आई आपके पास, नेगेटिव। इससे ये बात का पता लगा कि जब भी कैपेसिटर्स ये कंडक्टर्स आपस में चार्ज शेयर करेंगे तो एनर्जी हमेशा लॉस्ट होगी, तभी मेरी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी क्या आ गई, नेगेटिव। फिर भी मैं बोलूंगा कि ये जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी, एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखना कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका काम है, मेरा काम है इस चीज को समझाना। वो किस फॉर्म में लॉस्ट हुई, हीट एनर्जी अगर लॉस्ट हो रही है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, मैं बोलूं तो वो हो रही है हीट एनर्जी की फॉर्म में। चार्ज जब शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ हीट तो पैदा होगी ना, जब चार्ज मूव करेगा, हीटिंग इफेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था आज, थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और आपको मिलेगी एक असाइनमेंट। लाइव क्लास में आपसे मिलता हूं बच्चों। और मेरी एक, आपको पता ही है कि एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, डे 3 लेक्चर 3 अगर जिसने ज्वाइन करना हो, जिसने पिछला टॉपिक रिवाइज करना हो, तो वो ओपनली मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे एक बार बात कर ले। और कोई भी अगर आपके डाउट्स है इस लेक्चर से रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैं कल सुबह या फिर आप जब भी आप इस लेक्चर को देखो मुझे टेक्स्ट कर देना, आपको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में कोई कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आप अपने रिव्यूज दो कि आपको कैसा लगा पढ़कर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चों।